Dear students, today again we will discuss some problem related to electrostatics. मान लीजिए आपको एक प्रॉब्लम दिया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि दो स्ट्रिंग्स हैं सेल की, बराबर लेंथ की हैं, एल लेंथ है उनका, उनको एक पॉइंट पे फिक्स कर दिया गया है फ्रॉम द सीलिंग, और दूसरे एंड पे स्ट्रिंग के एक छोटा सा बॉब अटैच है जिसपे चार्ज दिए गए हैं, दोनों पे इक्वल चार्जेस हैं। Q इसको भी चार्ज दिया गया है और Q इसको भी चार्ज दिया गया है। मास ऑफ द बॉब इज m, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है। ठीक, एक माइन्यूट सेपरेशन से इन दोनों मासेस को रिलीज किया जा रहा है और चार्ज जो है जो इन दोनों स्फीयर्स पे है वो एक पर्टिकुलर रेट से रिलीज हो रहे हैं, यानी कि डिस्चार्ज हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये बॉल्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, और जो नजदीक आने की वेलोसिटी है v, उसको लिखने का इंफॉर्मेशन दिया गया है कि दैट इज द वेलोसिटी गिवन बाय a बाय रूट x, दैट इज द वेलोसिटी विथ विच दे आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, मान लीजिए कि x का सेपरेशन है एट दिस इंस्टेंट, तो आपको बताना है कि चार्ज हमारे इन पर्टिकुलर स्फीयर से किस रेट से लीक कर रहा है, रेट ऑफ लीकेज ऑफ चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन हमको बनानी है। ठीक है, मान लीजिए कि हमने बोला कि एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट जो चार्ज ऑन दैट पर्टिकुलर बॉल्स है दैट इज Q, और इनके बीच का सेपरेशन x का है, और वर्टिकल के साथ इंडिविजुअल स्ट्रिंग्स की जो एंगल बन रहा है दैट इज ऑफ थीटा। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज गिवन टू यू दैट इज L। अब इस पोजीशन के लिए हम अपने इंडिविजुअल किसी भी बॉब पे लगने वाले फोर्सेस को अगर देखना चाहेंगे तो एक फोर्स जो इस पर्टिकुलर बॉब पे एक्ट कर रहा होगा वो होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो आप आसानी से दिखा सकते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, mg के द्वारा आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा, हमारी इस स्ट्रिंग के द्वारा एक पुल ऑफवर्ड होगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग, मान लीजिए कि आपने T का नाम दिया। ठीक है, तीसरा जो फोर्स हमारे इस बॉब पे लग रहा होगा वो इस बॉब के द्वारा लगाए जाने वाला फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का होगा, Fe के रूप में मान लीजिए हमने उसको रिप्रेजेंटेशन दे रखी है। वेयर जहां पे Fe जो है हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्स लॉ लिख सकते हैं। Fe की जो वैल्यू है वो लिखी जा सकती है 1/4πε0 Q स्क्वायर डिवीजन में x स्क्वायर। दिस विल बी द न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड ये फोर्स जो होगा वो हमारा रिपल्सन का होगा। अब इन तीन फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में अगर इन पे चार्ज लीक नहीं होता तो दे वेयर एट इक्विलिब्रियम। चार्ज के लीकेज के कारण ये एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो शिफ्ट हो रही है। तो हम मान लेते हैं कि इस इंस्टेंट पे दिस पर्टिकुलर बॉब इज एट इक्विलिब्रियम, और उसके इन्फ्लुएंस में अगर हम इसके लिए इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो मान लीजिए कि ये वाला एंगल हमने पहले से एज्यूम कर रखा है कि दैट इज थीटा एंड इट इज वेरी स्मॉल आल्सो। तो एक वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस का कंपोनेंट किया जाए, दूसरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किया जाए, दोनों का सम करके 0 किया जाए। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस को लिखते हैं तो T cos ऑफ थीटा माइनस ऑफ mg दैट इज इक्वल्स टू 0। यहां से हमको एक इंफॉर्मेशन हो गया कि T cos थीटा जो होगा वो mg के इक्विवेलेंट होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब कंपोनेंट लिखेंगे तो इस T का जो इधर की तरफ कंपोनेंट मिलेगा उसको हम लोग T sin थीटा से लिख सकेंगे। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा T sin थीटा, और Fe का जो होगा राइटवर्ड डायरेक्शन में वो माइनस का Fe, जहां पे Fe की वैल्यू ये है तो माइनस का 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, एंड इट शुड बी इक्वल टू 0। यानी कि T sin थीटा की जो वैल्यू होगी उसको हम लोग लिख सकेंगे 1/4πε0 Q स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। अब ये एक इक्वेशन हो गया
और ये दूसरा। अब इन दोनों से जो अननोन t है उसको हमें एलिमिनेट करना है, तो 2 को हम 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो इधर से क्या मिलता है, 2 डिवाइडेड बाई 1 अगर हमने किया तो tan थीटा दैट इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर mg। ये हमारा इंफॉर्मेशन हो गया। या इधर से हम लोग क्यू स्क्वायर को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg एक्स स्क्वायर tan थीटा। ठीक है। अब ये एंगल जो थीटा है वो बहुत छोटा है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग tan थीटा को sin थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल एनफ, देन tan थीटा को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं sin थीटा से, और ये लिखा जाएगा x डिवाइडेड बाई एल से। x बाई एल से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो tan थीटा की जगह पे हम लोग x बाई एल यहाँ पे रिप्लेसमेंट दे देते हैं। तो क्यू स्क्वायर का इंफॉर्मेशन हो जाएगा कि ये लिखा जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg x क्यूब डिवाइडेड बाई एल। ये तो क्यू स्क्वायर के लिए इंफॉर्मेशन हो गई। अब क्यू के लिए इंफॉर्मेशन अगर हमको चाहिए तो वो इसी को स्क्वायर रूट के अंदर में कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एल। ये मान लीजिए हम रिलेशन नंबर 3 के रूप में जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। अब हमको dx dt के रूप में इंफॉर्मेशन है, दैट इज द रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू बॉल्स, और उसी का निगेटिव जो होगा वो लिखा जाएगा रेट ऑफ अप्रोच। ठीक है। तो हमको dx dt का रिलेशन चाहिए और उसको रिलेट करना है dq dt से। तो क्या करते हैं, रिलेशन नंबर 3 को हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो रिलेशन नंबर 3 को डिफरेंशिएट करिए। रिलेशन नंबर 3 को डिफरेंशिएट करिए टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इधर से क्यू स्क्वायर है तो इसको पहले क्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ क्यू, और फिर क्यू का डेरिवेटिव हो जाएगा dq dt। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg और l ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg बाई l कांस्टेंट, इनको बाहर लिख लिया। और x क्यूब को x के टर्म में डिफरेंशिएट किया जाए तो 3x स्क्वायर होगा, देन dx dt उस समय मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3x स्क्वायर इंटू dx dt। ठीक है। dx dt जो कि रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ सेपरेशन है, जबकि हमको v के लिए इंफॉर्मेशन दिया गया है, अप्रोच की वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है कि दैट इज गिवन बाई a बाई रूट एक्स, वेयर a वाज ए कांस्टेंट। तो हम इसको dx dt को अगर रिप्लेसमेंट देना है तो dx dt को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस ऑफ a बाई रूट एक्स, माइनस ऑफ a बाई रूट एक्स, और इधर से q का रिप्लेसमेंट यहाँ पे कर दीजिए। तो q का रिप्लेसमेंट इधर से कर देते हैं भाई। तो ये हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg और x पे पावर 3/2 रूट के बाहर इसको लिख लिया डिवाइडेड बाई l इंटू dq dt। ये हो गया लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन, और राइट साइड में हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg डिवाइडेड बाई l इंटू 3x स्क्वायर इंटू a बाई रूट एक्स विथ निगेटिव, है ना। यहां से dx dt की जगह माइनस ऑफ a बाई रूट एक्स को लिख दिया।
अब इधर से x पे पावर माइनस हाफ और x पे पावर 2, ये हो जाएगा x पे पावर 3/2, तो ये x पे पावर 3/2 x पे पावर 3/2 से कैंसिल कर दिया। और इस dq dt के लिए हमको इंफॉर्मेशन चाहिए थे, तो रेस्ट को इधर ट्रांसफर करते हैं। तो dq dt को अगर लिखना चाहेंगे तो dq dt को लिख सकते हैं माइनस ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg इंटू 3a डिवाइडेड बाई L इंटू 2 स्क्वायर रूट के अंदर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg डिवाइडेड बाई L। ठीक है, अब देखिए इधर से क्या मिला भाई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg इधर में भी है लेकिन रूट के अंदर में है, तो ये चीज रूट में हो जाएगी। इधर में L रूट के अंदर है, ये L कंप्लीट है, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर। और माइनस का 3/2a, तो ये हो जाएगा माइनस का 3/2a, ये हमारा रूट से बाहर रहा और रूट के अंदर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg डिवाइडेड बाई L। तो ये हमारा इंफॉर्मेशन बन गया कि अगर जो स्फीयर्स हैं उन पे जो चार्ज है वो अगर लीक कर रहा है माइनस ऑफ 3/2a स्क्वायर रूट ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg बाई L के रेट से, तो ऐसे केस में दोनों जो स्फीयर्स होंगे दे आर गोइंग टू अप्रोच टुवर्ड्स ईच अदर with a velocity which is inversely proportional to the square root of separation between them. ठीक है? Okay. We will discuss the next problem in next video. Dear students, if you have any query related to this particular problem or topic related to it, you can ask me in the comment box. As well as I request you to please subscribe my channel and press the bell icon so that next video which I am going to upload will be available to you as soon as possible. Thank you. Have a nice day.